नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इन दिनों हम सी-टेट से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं क्लास 1 to 5 के लिए। अगर आप 6 से 8 तक की वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं ज्योग्राफी की क्लास 6, 7 और 8 की एनसीईआरटी पे क्वेश्चन बना हुआ है, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। पहला प्रश्न, पैटर्न को देखिए तथा डैश पर संख्या लिखिए। फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ पैटर्न दिया हुआ है और इसी पैटर्न में लास्ट में पूछा है कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ देखिए 1 और 3 4, 1 3 5 9, 1 3 5 7 16। तो फ्रेंड्स यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि सभी संख्याओं के योग को यहाँ दर्शाया गया है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली दिए गए सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ तक ऑलरेडी जोड़ा गया है जो 25 है, तो 25 में इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें संख्या मिल जाएगी 81, जो दिए गए विकल्प में विकल्प नंबर 3 में सही है। ये तो रही सामान्य मैथमेटिकल चीज़ें। आइए हम इसको देखते हैं कि दूसरे कैसे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या इस पैटर्न में और क्या क्या दिख रहा है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स 1 + 3 = 4, 1 3 5, 1 3 5 7, 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 11 13, अर्थात ये सभी जो संख्याएं हैं ये सभी विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का योग दिया हुआ है। अगर दूसरी तरफ देखते हैं तो ये क्या है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 16 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है और यहाँ पे पूछा है कि क्या होगा। तो 9 तक तो फ्रेंड्स जो एक सीक्वेंस बन रहा है 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, तो 9 तक जो संख्या आ रही है वो तो 5 का वर्ग के योग के बराबर है। लेकिन जो 11 हमारी संख्या होगी वो 6 के योग के वर्ग के बराबर होगी अर्थात 36, 13 आएगी तो 7 के वर्ग के बराबर होगी अर्थात 49, 8 के वर्ग का योग अर्थात 64 और 17 जब आएंगे तो ये 8 के बाद 9 होगा और 9 का वर्ग कितना हो गया, 81। यदि आप यह पैटर्न नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप पहले ही पैटर्न के आधार पर सामान्य योग करके इस प्रश्न का आंसर ला सकते हैं। और सामान्य योग भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, एक जैसा मैंने पहले बताया था और एक अब बता रहा हूँ। यहाँ 9 तक का योग 25 है, ठीक है, लेकिन यहाँ इकाई के स्थान पर 1 3 5 और 7 दिया हुआ है, तो 1 3 5 7 का योग यहाँ पे 16 दिया हुआ है, अर्थात इस 25 और 16 को जोड़ देंगे और प्लस दहाई की जगह पर 1 2 3 4, 4 दहाई अर्थात 40, इन तीनों को जोड़ देंगे 16, 25 और 40, तो भी हमारा उत्तर आसानी के साथ आ जाएगा। ये सारे स्टेप आपको 7 5 12 3 15 1 16 9 25 7 32 ये सब करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, यहाँ विभिन्न स्टेशनरी लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई हैं। कुछ लेखन सामग्री है फ्रेंड्स और उसका मूल्य दिया गया है और कह रहा है कि हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल, 2 पैकेट कलम, 3 रबड़, 1 शार्पनर, पेस्टल शीट के 2 पैकेट और 1 रेखनी खरीदी, उसको कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये सिंपल मैथ है। जब सामान आप दुकान से कुछ भी खरीदते हैं तो उसका एक रेट लिस्ट है और यहाँ ध्यान देने लायक ये बात है कि यहाँ पे कितनी सामग्री का मूल्य दिया गया है और हरप्रीत ने कितनी खरीदी, अर्थात पेंसिल के 1 पैकेट का मूल्य 22 रुपया है, लेकिन अगर हरप्रीत 2 खरीदेगी तो यहाँ पे उसको 44 रुपये पे करने पड़ेंगे। यही आपको देखना है मेन, बाकी कुछ भी इस प्रश्न में नहीं है। आइए देखते हैं। हरप्रीत ने 1 पैकेट पेंसिल, अर्थात यहाँ देखिए पेंसिल का 1 पैकेट का मूल्य कितना है, 22 रुपया, तो यहाँ आप लिखेंगे 22। 2 पैकेट कलम, 1 पैकेट कलम का दाम 37 रुपये 50 पैसे है, तो 2 पैकेट का कितना होगा, इसका 2 गुना कर देंगे, 37 दूना 74 और 50 50 1 रुपये बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 75। आगे बढ़िए। 3 रबर, 1 रबर का 3.5 रुपये का है, तो 3 रबर आपको मिलेगा 10 रुपये 50 पैसे में। 1 शार्पनर, 1 शार्पनर की कीमत है 4 रुपये 50 पैसे। पेस्टल शीट के 2 पैकेट, यहाँ देखिए पेस्टल कागज़ अर्थात शीट का 1 पैकेट का दाम 48 रुपया है, तो 2 पैकेट का मूल्य कितना हो जाएगा, 96 रुपया, मैं यहाँ लिखता हूँ। और 1 रेखनी खरीदी, 1 रेखनी की कीमत कितनी है, 10 रुपये। इन सबको क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे, जो हमारा उत्तर आएगा वहीं रुपये हरप्रीत को पे करने पड़ेंगे। इन 50 पैसों को अलग रखिए, इसको बाद में 1 रुपये में जोड़ लिया जाएगा। यहाँ जोड़िए, 2 और 5 7, 7 4 11, 11 और 6 17 का 7 हाथ में 1, 2 1 3, 3 7 10, 10 और 1 11, 11 9 20 और 20 1 21, 217 और 1 रुपये जो 50 पैसे थे वो, तो ये कुल हो गए 218 रुपये, अर्थात हरप्रीत को दुकानदार को 218 रुपये की राशि अदा करनी पड़ेगी। आइए देखते हैं 218 कौन से विकल्प में दिया गया है। तो ये हमारा विकल्प नंबर 1 में है, आप यहाँ स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। नेक्स्ट, 10,011 को 101 से भाग देने पर क्या शेषफल प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे शेषफल नहीं बल्कि आपको ये देखना है एग्जामिनर को कि क्या आप भाग दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। रही बात शेषफल की तो भाग देने पे पता चल जाएगा।
यहाँ लिखिए 10,011 और इसमें भाग दीजिए किससे, 101 से। तो यहाँ देखिए 3 अंक अगर इसमें है तो 3 अंक लेते हैं तो 100 है, तो ये चूँकि छोटा है तो हम यहाँ 4 अंक ले लेंगे। तो अब 4 अंक लेंगे तो 9 बार में भाग जाएगा, ये हो जाएगा 909, 9 यहाँ पे उतर जाएगा 92। अब इस 1 को यहाँ पे उतार देंगे, फिर 921 में 101 से भाग देंगे तो ये भी 9 बार में जाएगा, यहाँ भी 9 बार में 909 आया है तो यहाँ भी 909 आएगा, अर्थात 921 मैं यहाँ लिखता हूँ माइनस 909। तो यहाँ हो जाएगा 11 में से 9 गया 2 और यहाँ है 1 और 9 में से 9 गया 0, अर्थात हमें शेषफल कितना मिल रहा है, 12। अगर प्रश्न में ये पूछता है कि हमें भागफल कितना मिलेगा तो हमारा उत्तर होता 99। नेक्स्ट, वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाती है। पहला है 1600, 3600, 6400 और। तो फ्रेंड्स इस तरह के प्रश्नों में हम जल्दी से चेक कर लेते हैं क्या जो विकल्प में दिए गए हैं वो सभी पूर्ण वर्ग हैं या नहीं हैं। 0 को हटाइए किनारे और पहले देखिए 16 भी यहाँ पूर्ण वर्ग है, 36 भी पूर्ण वर्ग है, 64 भी है और 144 भी है। ये 4 का है, ये 6 का है, ये 8 का है और ये 12 का है। तो फ्रेंड्स प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कौन सी ऐसी संख्या है इन चारों में जो कि 16, 20 और 24 से पूरी भाग हो जाती है। तो इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले हमें लघुत्तम समापवर्त निकालना होगा और ये लघुत्तम का ही सवाल है। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ 16, 20 और 24 का लघुत्तम निकाला है। 2 से भाग देंगे 16 में 8, 10, 12, फिर 2 से भाग देंगे 4, 5 और 6, फिर 2 से भाग देंगे 2, 5 और 3। यहाँ जगह नहीं तो मैंने यहाँ लिखा है, चूँकि यहाँ 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 और यहाँ पे 5 और 3 ऐसे आ जाएगा। फिर 3 से भाग देंगे 1, ये 5 से 5 विभाजित हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जहाँ पे पूर्ण वर्ग की बात होगी वहाँ पे संख्या को जोड़े में या युग्म के रूप में आना चाहिए। अगर संख्या युग्म के रूप में आती है तभी वह संख्या पूरी विभाजित होगी। तो यहाँ 2 का तो 2 जोड़ा बन गया है, लेकिन 3 और 5 जो है वो सिंगल हैं, अर्थात दी गई संख्याओं में अगर 1 3 और 1 5 और रहेगा तो हमें वो संख्या पूरी मिल जाएगी। तो 1 3 और 1 5 को भी हम लेके इनका जोड़ा बना लेते हैं, उसके बाद गुणा करते हैं तो देखते हैं वो संख्या कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स आइए हम देखते हैं गुणा करके इसका लघुत्तम कितना आता है। इन दोनों को भी रखते हैं किनारे, हम इधर से गुणा करना शुरू करते हैं क्योंकि गुणा कहीं से भी करेंगे मान उतना ही आएगा, इधर से थोड़ा आसानी होगा। तो 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60, 60 दूना 120, 120 दूना 240 और 240 में फिर यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 720 और 720 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3600, 3600। तो इस प्रकार वह न्यूनतम संख्या 3600 है जो एक पूर्ण वर्ग भी है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से पूरी विभाजित भी हो जाती है। तो दिए गए विकल्प में हमारा विकल्प हो जाएगा 2, 3600। नेक्स्ट, 7,86,364 में दोनों छह के स्थानीय मानों का गुणनफल है। फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं स्थानीय मान, इकाई दहाई, अर्थात इस 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 60 और दूसरे वाले 6 का स्थानीय मान हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6000। अब क्या करना है, 60 में 6000 से गुणा करना है। तो 6 में 6 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 36 और 1 2 3 और एक यहाँ पे 4, अर्थात 4 जीरो यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो ये मान हो गया हमारा कितना, 3,60,000। जो दिए गए विकल्प 3 में है तो इस प्रकार हमारा उत्तर हो जाएगा 3। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।